नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। मिथुन राशि पर नवंबर दिसंबर 2022 इन 2 महीनों में क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। शुरुआत करते हैं नवंबर के महीने में ग्रहों की चाल क्या कहता है। तो आपके लग्न में बैठे हैं मंगल, शुक्र, केतु, बुध, सूर्य आपके पंचम भाव में चतुर्ग्रही योग बनाकर बैठे हुए हैं। चंद्रमा और शनिदेव आपके अष्टम भाव में विराजमान हैं और देव गुरु बृहस्पति आपके दसम भाव में हैं। राहु 11वें भाव में है और इस समय राहु थोड़ी सी आपकी निजता यानी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ जो है, आपका पर्सनल लाइफ जो है उसमें निजता को भंग करेंगे, यानी आप सार्वजनिक हो सकते हैं। वैसे तो समस्याओं को निपटाने में थोड़ा प्रयास करना है, लेकिन आपकी इनकम बढ़ी हुई है। पुराने मित्रों से मुलाकात कराएंगे और साथ ही आपका कार्य समय पे सबका सपोर्ट से होता दिखेगा। लेकिन जो लोग कारोबारी हैं, अनजान लोगों से ज़रा दूर रहिएगा और अगर नौकरी करते हैं तो आपकी यात्रा के योग बने हुए हैं। योजनाएं सफल होगी और बेकार की बातों में समय मत नष्ट कीजिएगा। 18 नवंबर के बाद एक बार फिर से चीज़ें आपके पक्ष में आएगी। कार्यों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगा और कारोबार में नए संपर्क भी बनेंगे। लव लाइफ की बात करें तो कोई बढ़िया सूचना आप लोगों के बीच प्रेम को बढ़ाएगा और किसी नज़दीकी आदमी से सावधान भी रहना है आपको। तो चलिए जानते हैं विस्तार से क्या होगा आपके लिए नवंबर के महीने में बड़ा बदलाव। तो देखिए, नवंबर के महीने में विदेश जाने के योग बन रहा है, यानी घर से दूर लंबी यात्रा के योग। लेकिन हम शुरुआत करेंगे कार्य क्षेत्र से। करियर की अगर हम देखें तो दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में है और यह आपकी पूरी मदद करेंगे कि आप अपने काम को सही समय पर सही तरीके से पूरा करें, यानी देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद बना रहेगा पूरे महीने। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका पक्ष यहाँ पर मजबूत होता दिखेगा, प्रबल होता दिखेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने से कार्यक्षेत्र में ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन जितना मेहनत करेंगे उसका फल भी मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी और लोगों का सलाह भी मिलेगा। लेकिन आपको करना है अपने ही मन का। आपके संबंध अगर आप जॉब करते हैं तो अधिकारियों से मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर आप नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो शुरुआत में ही, महीने की शुरुआत में अगर आप करें तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। बुध, शुक्र और सूर्य छठे भाव में जैसे ही जाएंगे 11, 13 और 16 नवंबर को, तो क्या होगा, यदि कोई शत्रु विरोधी षड्यंत्र भी रचेगा तो आपको परेशान नहीं कर पाएगा, आपसे जीत नहीं पाएगा। लेकिन सतर्क रहना आवश्यक है, सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं तो आपके लिए उत्तम वक्त है और सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति दसम भाव में रहेंगे तो अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। दूसरी तरफ देखिए, आपको यहाँ पर देखिए 13 नवंबर को वक्री मंगल वृषभ राशि में गोचर करेंगे। द्वादश भाव से सप्तम भाव को देखेंगे तो विदेशी माध्यम से या दूसरे राज्य से अगर आपका व्यापार चलता है तो लाभ की स्थिति बढ़ेगी। बस समय का सदुपयोग करें और व्यापार वृद्धि के लिए प्रयास करें। अब देखिए, सप्तम भाव पर दृष्टि है प्रथम भाव से, तो ऐसे में क्या होगा कि आप व्यापार में सावधान रहने का आवश्यकता है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी को उधार देने लेने से बचें। लेकिन धन की बात करें तो पंचम भाव में 4 ग्रह एक साथ एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। राहु महाराज यहाँ पर विराजमान हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, इनकम बढ़ेगा, चुनौतियाँ थोड़ी कम होगी। लेकिन जैसे ही बुध, शुक्र और सूर्य आपके छठे भाव में जाएंगे, रोग, चोट, ऋण, कर्ज, शत्रु के भाव में और द्वादश भाव को दृष्टि देंगे तो आपकी खर्चा बढ़ता दिखेगा। तो आप 16 नवंबर के बाद खर्चे बढ़ेंगे आपको यहाँ पर अपने धन के मामलों में संभल के रहना है। तो धन का सही तरीके से प्रयोग करें, उधार देने लेने से बचें तो उत्तम है। हालांकि धन आएगा लेकिन खर्च भी होंगे। इसमें कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने के पहले 2 बार सोच लीजिएगा, नहीं तो आर्थिक स्थिति बिगड़ भी सकती है। स्वास्थ्य की बात करते हैं। आपके राशि के स्वामी पंचम भाव में है, 13 नवंबर को छठे भाव में जाएंगे तो स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी मुश्किलें बढ़ेगी। शुक्र, सूर्य, बुध छठे भाव में हैं,
मंगल भी वक्री अवस्था में आपकी राशि से निकलकर वृषभ राशि में जाएंगे, तो वहाँ से छठे भाव को पूर्ण दृष्टि डालेंगे, तो स्वास्थ्य का आपको बहुत ख्याल रखना होगा। खाने पीने की आदतों को थोड़ा सा सुधारिए, जैसे कि स्किन की परेशानी, एलर्जी, आँखों की समस्या जैसी चीज़ें, या महिलाओं को उनकी परेशानी थोड़ी बहुत दे सकती है, तो डॉक्टर के संपर्क में रहें और नियमित रूप से अपना इलाज कराते रहें। रिश्तों की बात करते हैं। पंचम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, केतु शुरुआत में है, तो प्रेम जीवन में 16 तारीख तक उतार चढ़ाव रहेंगे। एक तरफ तो आपको रिश्तों में प्रेम आपका और भावनाएं महसूस होगी, लेकिन अहंकारवश टकराव भी होगा, तो एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। इसका असर सीधे तरीके से आपके रिश्तों पर पड़ेगा। लेकिन शुक्र, बुध और सूर्य जैसे ही छठे भाव में जाएंगे, केतु महाराज आपके पंचम भाव में रह जाएंगे, तो महीने के उत्तरार्ध में चीज़ें ठीक है, लेकिन सोच और विचार इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि आप अपने लव को भलीभांति समझेंगे, रिश्तों के मायने समझेंगे, और रिश्ते अगर सच्चे हैं तो चलेगा, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव पर शुरुआत में वक्री मंगल की सप्तम दृष्टि के कारण दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे तनाव हैं और मन में क्रोध की भावना बढ़ेगी। अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर कहीं दाम्पत्य जीवन में तनाव न बढ़ जाए, इसका ख्याल रखना है आपको। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में मंगल जैसे ही वक्री अवस्था में आपके घर में आएंगे, तो आपके रिश्तों में छोटी मोटी मुश्किलें बढ़ेगी शुक्र बुध के छठे भाव में आने से। हालांकि कहीं ना कहीं दिल में खुशी है, तो धीरे धीरे रिश्ते सामान्य शुक्र और बुध मिलकर करेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज की पूरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पे है। दसम भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति भी दूसरे भाव को देख रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि कुटुंब में छोटे मोटे उतार चढ़ाव है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रहेगी। कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती। बस आपको अपने व्यवहार को थोड़ा और बेहतर बनाना है और एक दूसरे पर जो विश्वास है उसको कायम रखना है। चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि पारिवारिक सदस्यों में प्रेम की भावना को बढ़ाएगा, लेकिन प्रथम भाव में बैठे वक्री मंगल चतुर्थ भाव को देखेंगे तो संपत्ति संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। पारिवारिक संपत्ति खरीदने की योग बने हुए हैं। तीसरे भाव के स्वामी सूर्य के पंचम भाव में विराजमान होने से भाई बहनों से रिश्ते बढ़िया रहेगा, सपोर्ट मिलेगा। लेकिन उपाय क्या करेंगे कि आपका नवंबर का महीना बेहतर हो जाए। देखिए, आप अपने राशि के स्वामी को बल दीजिए। आप यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे कि बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, गाय को आप हरा चारा खिला सकते हैं। और शुक्रवार के दिन जो वैभव विलासिता का कारक ग्रह है, जो सुख देता है, आप जैसे कि अपने शरीर में इत्र लगाएं, श्री सुक्तम का या कनक धारा का पाठ करें तो आपके लिए अच्छा है। और शनि मंत्र का नियमित रूप से जप करते रहिएगा, ओम शं शनिचराय नमः, आपके लिए उत्तम रहेगा। चलिए जानते हैं अब कि दिसंबर के महीने में क्या होगा। देखिए, दिसंबर के महीने में केतु तुला राशि का 5वें भाव में, शुक्र सूर्य बुध आपके छठे भाव में, शनिदेव अष्टम भाव में, चंद्रमा 9वें भाव में, देवगुरु 10वें भाव में, राहु 11वें भाव में, मंगल 12वें भाव में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति में अस्थिरता रहेगी। हालांकि वाद विवाद में आप विजय प्राप्त करेंगे। न्यायालय का जो भी आपका न्याय संबंधी कार्य है वो आपके पक्ष में आएंगे, लेकिन कहीं कार्यस्थल पर आपका मजाक न बने, इसलिए आपको जरा संभल के रहना है। कहीं भी निवेश मत कीजिएगा इस महीने में, बड़ा निवेश तो उत्तम रहेगा। संतान से सुख मिलेगा, विरोधी परास्त होंगे और इनकम हालांकि हो रहा है, मित्रों का सपोर्ट मिलेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों सुधरेंगे और लव लाइफ भी आपका उत्तम रहेगा। अगर आप बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, तो सफलता मिलने के योग बनते हुए दिख रहे हैं। डूबा हुआ फंसा हुआ रकम भी वापस प्राप्त होगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। नवंबर दिसंबर के बारे में हमने विस्तार से बताया। अगर जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।